Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum student. Good morning and have a nice day. How are you? Hopefully you are doing well. Welcome to math class. स्टूडेंट आज हम मैथ का 14 लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, आपका बुक और कॉपी वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी एक वीडियो रह जाएगी मेंटल मैथ की। स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7A। वर्किंग करेंगे हम एक्सरसाइज 7A, पेज नंबर 159 एंड 160। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं कि वो क्या होती हैं। फर्स्ट है आपकी लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कंटिन्यू है, ठीक है, ये आगे भी मूव कर सकती है। तो इसका हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट उसको ए का नाम दे दिया और पॉइंट जो एंडिंग पॉइंट है उसको बी का नाम दे दिया। तो जो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा उसका एंडिंग पॉइंट है। लाइन सेगमेंट में याद रखिएगा 2 पॉइंट्स होते हैं। रेज क्या होते हैं स्टूडेंट? इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और उसको एक पॉइंट पे हम कट कर देते हैं, तो ये 2 लाइंस में डिवाइड हो जाएगी। एक इसका फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरी लाइन का भी एक ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इनके ये एक एक पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और फिक्स्ड है। आगे लाइन क्या है? कंटिन्यू है। कहाँ तक ये लाइन जा रही है हमें नहीं पता। तो इस टाइप की लाइंस को कहते हैं रेस, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि वो उसकी लेंथ क्या है, तो इस लाइंस को हम कहते हैं रेस। स्टूडेंट सन की क्या होती है? रेज होती है, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, बट उसकी शुआएं कहाँ तक जा रही हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए इसको रेस कहा जाता है। सन हैज रेस, इसका 1 पॉइंट फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं और रेस में 1 पॉइंट होता है। स्टूडेंट पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? एक लाइन ले लेते हैं हम ए बी और दूसरी लाइन उसी के बराबर में ले लेते हैं हम सी डी, ठीक है। अब ए बी और सी डी जो लाइंस हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। हर पॉइंट पर उनका डिस्टेंस सेम है, तो इस टाइप की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ये किसी भी पॉइंट पर जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगे स्टूडेंट, एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। और ये वाली लाइंस देखें आप, ये क्या है? अगर इस लाइन, ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ऊपर वाली लाइंस पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल। अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो देखिए इस पॉइंट पर आके ये इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, तो इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं नॉन पैरेलल। और पैरेलल लाइंस हर पॉइंट पर उनका डिस्टेंस एक दूसरी लाइन से क्या होता है? सेम डिस्टेंस पर वो होती हैं। फ्रेंड ए बी, ये लाइन ऊपर शो की गई है, ये इस लाइन को शो कर रही है, ठीक है। ए बी और ये 2 लाइंस पैरेलल को शो कर रही है, तो हम लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी लाइन के, तो पैरेलल लाइन को डिनोट इस तरह करते हैं। वर्टिकल लाइन क्या होती है स्टूडेंट? अप से डाउन की तरफ आना, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड आना, इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है। आपने एडिशन के क्वेश्चन में भी कहा, सॉल्व किया था, वर्टिकली पहले हम उसको लिखते हैं, तो हम इसी फॉर्म में लिख रहे होते थे। हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है स्टूडेंट? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जो लाइन जा रही होती है उसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं।
और इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मेजर दिस लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, हमें स्केल और डिवाइडर की मदद से सॉल्व करना है। पहले आपने डिवाइडर को ले लेना है और उस जितनी लाइन तक आपको जितनी लाइन गिवन है उतनी लाइन तक आपने इसको ओपन कर लेना है, उतनी लेंथ तक। फिर आपने इसको स्केल में मेजर करना है, तो जितने सेंटीमीटर के वो आपने लिख लेने हैं। आप स्केल से भी चेक कर सकते हैं। स्केल से चेक करने का ये तरीका है स्टूडेंट, आप 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर जिस पॉइंट तक वो जा रही है आप नोट डाउन करेंगे, तो ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह आपने बी, डी और सी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर। आपने स्केल और डिवाइडर को यूज करके ये लाइन ड्रॉ करनी है। 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10, 6, 9, 7 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी है। पार्ट ए है 4 सेंटीमीटर। पहले तो स्टूडेंट आपने ऐसे ही रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है किसी भी सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर आपने डिवाइडर को लेना है और उसको 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। स्केल से आपने उसको मेजर करना है 4 सेंटीमीटर तक। फिर आपने उसको किसी भी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगानी है। ठीक है, इस तरह ये पेंसिल से आप लगाएंगे लाइन, इसको आर्क कहते हैं। और फिर उसी आर्क पर आपने उसका पॉइंट रखकर दूसरी आर्क लगानी है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये क्या है स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर है। ये डिवाइडर की मदद से हमने इसको लाइन को ड्रॉ किया है, तो ये 4 सेंटीमीटर आ गई। अब आप ई पार्ट सॉल्व करेंगे। 9 सेंटीमीटर रैंडमली आप एक लेंथ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 9 सेंटीमीटर तक डिवाइडर को आपने ओपन करना है, 0 से स्टार्ट करके 9 तक। 9 सेंटीमीटर का डिवाइडर ओपन कर लिया। फिर आपने किसी भी पॉइंट पर रखकर आर्क ड्रॉ करनी है और फिर इसी आर्क जहाँ पर आपने आर्क लगाई थी इसी के ऊपर रखकर आपने सेकंड आर्क ड्रॉ करनी है और ये जो डिस्टेंस आएगा ये 9 सेंटीमीटर होगा। आप स्टूडेंट स्केल से भी चेक कर सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग कर्व लाइन यूजिंग अ डिवाइडर एंड रोलर। ठीक है, ये कर्व लाइन आपको कुछ गिवन्स है, आपने इसकी लेंथ ड्रॉ करनी है। लेंथ को मेजर करना है डिवाइडर और रोलर की मदद से। ठीक है, डिवाइडर से कैसे करना है, आपने स्टूडेंट डिवाइडर को लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे हम। एक स्ट्रेट लाइन जहाँ कर्व में स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, यहाँ तक आगे कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इतने ही इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो हम इसे स्केल पे देख लेते हैं ये कितने सेंटीमीटर की है। ये 1 सेंटीमीटर की है स्टूडेंट। अब हम क्या करते जाएंगे, ये 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाते जाएंगे क्योंकि इतना डिस्टेंस उसका क्या है, स्ट्रेट है, बाकी कर्व है। ठीक है, इस पर ले लेंगे, फिर ये सेकेंड आर्क आ जाएगी और फिर ये थर्ड आर्क आ जाएगी। ये जो कर्व है वहाँ से आपने इसको टर्न करना है स्टूडेंट। फिर ये आ गए 4, ये 5 और ये 6 आर्क आ गए स्टूडेंट। ये 1 सेंटीमीटर की 6 आर्क लगाई है हमने। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर ये स्ट्रेट लाइन नहीं थी, कर्व थी, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर है। इस साइन का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब तकरीबन 6 सेंटीमीटर है। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, बट क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, तो पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली ये 6 सेंटीमीटर है। बी पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये हम थ्रेड से करेंगे क्योंकि आपकी बुक में 2 मेथड बताए हैं, एक डिवाइडर से और एक थ्रेड से। थ्रेड का मेथड ये है स्टूडेंट कि आप इसका थ्रेड को रखेंगे और बिल्कुल लाइन के साथ साथ इसको मेजर करते जाएंगे इस तरह। बिल्कुल लाइन के साथ साथ आपने इसको मेजर करना है। जब ये मेजर कर लेंगे तो इसको स्ट्रेट करके हम स्केल पर इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट, इसको कट कर लेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, स्केल पे मेजर करेंगे
स्केल पे जितने सेंटीमीटर हमें नज़र आएगा हम उसको लिख लेंगे। और ये भी स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। तो हम स्केल से ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, आपने स्केल से मेजर करना है 0 से 5 तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे 5 तक, ये वर्टिकल लाइन होगी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ हमने ड्रॉ कर ली है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। जस्ट आपको यही करना है। फिर बी पार्ट है, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब आपने 7 सेंटीमीटर की हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 7 तक। ये हॉरिजेंटल लाइन है, लेफ्ट टू राइट। नेम दे देते हैं ए बी, और ये है 7 सेंटीमीटर। ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आपको इन लाइन्स को देख के बताना है कि कौन सी लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। पहले हम इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं इन टू लाइन्स का, क्योंकि ये पैरेलल लग रही हैं तो इनका लाइन डिस्टेंस देख लेते हैं, हर तरह से इक्वल है। तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम इसको डिनोट करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, के एल पैरेलल है एम एन। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब इन दो लाइंस को चेक करेंगे स्टूडेंट, इनका डिस्टेंस यहाँ से देखें चेंज है और नीचे यहाँ देखें कितना चेंज है, तो ये पैरेलल नहीं है। इन टू लाइंस को चेक करेंगे, ये हर पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये लाइन पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है आर जी के, ये टू लाइंस पैरेलल हैं। अब लास्ट वाली को चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है और नीचे ये इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा इन दोनों लाइनों के दरमियान। तो ये पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये टू लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। के एल एम एन और पी क्यू और आर जी, ये पैरेलल लाइंस हैं। नंबर 9 है स्टूडेंट, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट पी अबव ए बी। आपने ए बी लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की, और उसके अबव आपने उसके ऊपर एक पॉइंट पी लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है, ये लाइन आपको गिवन है, ए एल एम इज अ डैश। ये क्या है, 2 पॉइंट इसके गिवन है, आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट। बी है, ये 3 लाइंस आपको पैरेलल नजर आ रही हैं, तो हम इन्हें कहेंगे दीज आर पैरेलल लाइंस। सी पार्ट में आपको एक लाइन गिवन है स्टूडेंट, इज अ डैश। ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। दिस इज स्ट्रेट लाइन। डी पार्ट में स्टूडेंट आपको एक कर्व गिवन है, तो इसको हम कहेंगे इज अ कर्व लाइन। ये स्ट्रेट थी और ये कर्व लाइन है। ई में स्टूडेंट आपको 2 लाइंस गिवन है जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसको हम मैथ में कहते हैं इंटरसेक्ट करना। दिस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब है कट करना। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ लाइन सेगमेंट इज द स्ट्रेट पाथ विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। वो लाइन जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये करेक्ट हो जाएगी। A line is a straight path which has one fixed point. जिस लाइन के फिक्स्ड 1 पॉइंट होता है तो उसको हम रे कहते थे, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, तो ये क्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट। सी है, अ वर्टिकल लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या वर्टिकल लाइन लेफ्ट टू राइट जाती है? नो, ये तो हॉरिजेंटल लाइन होती है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। हॉरिजेंटल लाइन गोज अप एंड डाउन। क्या ऊपर से नीचे की तरफ आती है हॉरिजेंटल लाइन? नो, क्रॉस हो जाएगा। इफ 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल दे विल मीट नेवर मीट। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन पैरेलल हैं तो वो कभी भी मीट नहीं होंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पैरेलल का आपको साइन गिवन है, दिस सिंबल इज शो पैरेलल लाइंस।
कर्व लाइन्स कैन बी मेजर्ड विद द, किसके साथ हम मेजर कर सकते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है। सी पार्ट है, द लॉन्ग स्ट्रेट एजेस ऑफ अ रोलर आर, जो हमारे पास स्केल होता है उसके जो लॉन्ग स्ट्रेट एजेस होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं, ये स्टूडेंट क्या है? पैरेलल हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से मीट तो नहीं कर रहे, ठीक है, ये पैरेलल हैं। द शेप ऑफ अ सेट स्क्वायर, आपको ज्योमेट्री के जो सामान होता है उसमें एक ट्राइंगल शेप का जो स्केल गिवन होता है उसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर। तो इसकी शेप किस तरह की स्टूडेंट्स? ट्राइंगुलर। ई है ऑल लाइन सेगमेंट हैव, लाइन सेगमेंट के कितने पॉइंट्स होते हैं? 2 पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स। It's time to home assignment. Student 2, question number 4, B, C, D on book page number 160. ये आपने बुक पे सॉल्व करना है। Do question number 5, B, C, D, F on notebook. ये आपने कॉपी पर करने हैं। Draw a vertical line of 6 centimeter and a horizontal line of 8 centimeter. ये क्वेश्चन भी आपने कॉपी पर सॉल्व करना है। इट्स योर ऑफ टाइम स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।